ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 3, 2025। स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। मैं हूँ सैम योगी और यह एपिसोड है एपिसोड 69। आज हम चर्चा जारी रखेंगे और हम अंतिम भाग में हैं कठोपनिषद की। यह है प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली। हम प्रथम अध्याय आज समाप्त करेंगे। अगले प्रवचन में एपिसोड 70 में द्वितीय अध्याय पर चर्चा होगी। तो आइए धुन बनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं। ध्यानमूलम, ध्यान का मूल है। गुरुर्मूर्ति, गुरु की छवि, गुरु की प्रतिमा। पूजा मूलम गुरोर्पदम, गुरु के पांव पूजा के मूल हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के शब्द मंत्र के मूल हैं, जो भी वो कहते हैं। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा। अब सुनते हैं कठोपनिषद का एक मंत्र। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह हुआ मंत्र 1-3-3। इसका अर्थ क्या है? आत्मानं रथिनं विद्धि, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो। शरीरम रथमेव तु, इस शरीर को ही रथ समझो। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को इस रथ का सारथी समझो। मनः प्रग्रहमेव च, और मन को लगाम समझो।
तो इसका पूरा अर्थ हो गया, हे नचिकेता, यम भगवान कह रहे हैं, यम जी, यमराज कहते हैं हम उनको, यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो और इस शरीर को ही रथ समझो तथा बुद्धि को इस रथ का सारथी समझो, रथ का चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। इसका क्या अर्थ हुआ? यह एक मेटाफोर है, यह एक दिया जा रहा है छवि, एक उदाहरण के तौर पर। और इसका अगला मंत्र है, इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इसका अर्थ हुआ, ज्ञानी जन इस प्रकार इंद्रियों को रथ के घोड़े बतलाया है। रथ क्या है? आपका शरीर। और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाया है। तो जैसे घोड़े रास्ते पे चलते हैं, वैसे इंद्रिय विषयों पे चलते हैं तथा शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब के साथ रहने वाला अविद्या युक्त जीवात्मा को ही कर्ता बतलाते हैं। जीवात्मा क्या है? रथ का स्वामी, जो किसके साथ है? शरीर रथ हो गया, इंद्रिय घोड़े हो गए और मन घोड़ों का लगाम हो गया। इनके साथ अविद्या युक्त जीवात्मा को ही कर्ता बतलाते हैं। अगला मंत्र है कठोपनिषद का, यस्त्व विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्च इव सारथे। अनादिकाल से जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो अनित्य जगत में सुख हेतु भटक दुख पा रहा है। इसकी दयनीय दशा को देखकर करुणा में परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन रूपी सर्व साधन संपन्न सुंदर रथ दिया, इंद्रियां रूप घोड़े दिए, उनको संयत करने के लिए मन रूपी लगाम लगाकर बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में सौंप दी और जीवात्मा को उस रथ के ऊपर बैठाकर उनका स्वामी बनाकर यह सौभाग्य प्रदान किया कि वह शीघ्र परम धाम को पहुंचकर अखंडानंद में लीन हो सके। जीवात्मा यदि बुद्धि सारथी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता तो वह शीघ्र परम धाम पहुंच जाता, परंतु वह सांसारिक नाम रूप तथा यह मैं मेरा के माया जाल में फंसकर बुद्धि को सद प्रेरणा देना भूल गया। कौन? जीवात्मा, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान होकर मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ दिया, जिसके फल स्वरूप दुष्ट बलवान इंद्रियां रूप घोड़े सांसारिक शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध विषयों में भटक विषय विष का पान कर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहा है। विषयों को इधर विष कह दिया निरंजन जी महाराज ने, और विष कहा है अष्टावक्र जी ने भी। तो सुना देता हूँ वो श्लोक,
वो पहला श्लोक है, उसमें पूछते हैं जनक जी अष्टावक्र जी को, कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे होता है, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। हे प्रभु यह सब मुझे बताएं। तो इसका उत्तर में महाराज जनक जी को अष्टावक्र जी समझाते हैं, जो कि अष्टावक्र महागीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्यज क्षमा आर्जवदया तोष सत्यम पीयूषवद भज। मुक्ति की इच्छा करते हो तो हे वत्स, हे तात, हे पुत्र, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग दो। तो जब हम अष्टावक्र महागीता की व्याख्या करेंगे तो यह समझाएंगे, विषयों को विष की तरह त्याग देने का अर्थ है विषयों में आसक्ति को त्याग देना, क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़े तो विषय रूपी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अगर विषपान किया तो दुख को प्राप्त होगा। कौन? जीव। जीवात्मा यदि बुद्धि सारथी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता तो वह शीघ्र परमधाम पहुंच जाता, परंतु वह सांसारिक नाम रूप तथा यह मैं मेरा के माया जाल में फंसकर बुद्धि को सद प्रेरणा देना भूल गया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान होकर मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप दुष्ट बलवान इंद्रियां रूप घोड़े सांसारिक शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध विषयों में भटक विषय विष का पान कर अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहा है। फिर मंत्र आता है कठोपनिषद में, और इस मंत्र के साथ हम आज का प्रवचन ये एपिसोड 69 समाप्त करेंगे। वह मंत्र है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयत चित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात जो मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह सांसारिक मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। और ये परब्रह्म पुरुषोत्तम सदा सब प्रकार से संपूर्ण है, परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। तो यह
शांति पाठ से हमने शुरू किया था, जो कहा अभी उसी से इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। और पहले भी कहा है कि यह यमराज और नचिकेता का वार्तालाप है और यह पहला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आखिरी श्लोक कहता है कि प्रयातः श्राद्ध कालेवा। सो श्राद्ध के काल में इसको पढ़ता है तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी यात्रा सुखद हो जाती है। तो यह याद रखें, जब आपका कोई निजी चले जाए तो इसका पाठ कराएं। पाठ नहीं करा पाएँ तो यह जो प्रवचन है एपिसोड 69 को लगाएं, सुने। तो शांति पाठ इस प्रकार था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।